बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर अरमान ने चंद्रिका को लगाया ऐसा फटकार कि चंद्रिका के पूरी तरह से होश उड़ गए हैं। दोस्तों बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर अब सभी के पत्ते पूरी तरह से खुल चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार का नॉमिनेशन ही कुछ ऐसा हुआ और उसके बाद सबसे पहले नॉमिनेशन होते ही अरमान और विशाल के बीच में लड़ाई होती है। अब यहाँ पर चंद्रिका भी जो है दोस्तों हर एक बीच में जो है दोस्तों सभी के मुद्दों पर बात करने लग जाती है और इशू को खाने तक लेकर आ जाती है। दरअसल लड़ाई होती है विशाल के साथ अरमान की, जहां पर रोटी को जलाना नहीं, अच्छे से कच्चा मत खिलाना, अच्छा रोटी बनाना और रोटी को अच्छे से जलाएगा। अब यहां पर जो है दोस्त इन दोनों की लड़ाई में बीच में टांग लगाती है चंद्रिका। जी हाँ दोस्तों, वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका। और चंद्रिका को जब रोटियां बना रही होती है तो चंद्रिका कहती है कि अरमान जी मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ, विशाल से लड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है दोस्त अरमान भी उसी प्यार से बताते हैं कि चंद्रिका जी अगर रोटी बना रही हो तो सुबह की तरह कच्चे मेरे को खाने पसंद नहीं है, आप मुझे अच्छे से जला कर देना। अब यहाँ पर अरमान जो है दोस्तों चिल्ला रहे होते, टोंट मार रहे होते विशाल को। अब यहाँ पर चंद्रिका इस लड़ाई को अपना मुद्दा किस तरह से बनाती है तो मैं आपको बता दें दोस्तों कि आप तो मेरे बीते दिनों से शुरुआत से ही मेरे हाथ का रोटी खा रहे हो, मेरे हाथ का खाना खा रहे हो। अब अरमान आप कैसे कह सकते हो कि मैं रोटी जला कच्ची खिलाऊंगी। अब यहाँ पर चंद्रिका इस मुद्दा उठा लेती है। अब यहाँ पर अरमान भी सीधे तौर पर कहते हैं कि आप किसी और लड़ाई में मत घुसो, आपको मैं बस इतना कहा हूँ कि रोटी पूरी तरह से जलना, सुबह जिस तरह से कच्चा रोटी बनी थी उस तरीके की कच्ची रोटी मैं नहीं खाऊंगा। अब यहाँ पर चंद्रिका कहती है कि अब मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं सबके जैसे बना रही हूँ चावल, सबके लिए जैसे ही रोटी चावल बना के खिलाऊंगी। अब यहाँ पर अरमान भी सीधे तौर पर चंद्रिका को कहते हैं कि लड़ाई को किसी और एंगल मत देना और इस लड़ाई में आपका कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बेमतलब की लड़ाई में यहाँ पर घुसकर लड़ाई बना रही हो। अब यहाँ पर चंद्रिका जो है दोस्तों शुरू हो गई अपनी किचकिच करना, तो यहाँ पर अरमान खान ऐसा फटकार लगाते हैं चंद्रिका दीक्षित को कि वो सीधे जाकर बेड पर सो जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अरमान सीधे तौर पर कहते हैं कि चंद्रिका आपका गेम मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ, दूसरों को मुद्दे पर आ जाना और दूसरों को भड़काना और दूसरों के पीठ पीछे बात करना तुम्हारा आदत हो गया है। सबसे पहले तुमने डेजी एक गई बात को तुमने कुछ और एंगल देकर सबके साथ बताया और उसके बाद अब यहाँ पर शिवांगी को कुछ और बता रही हो, अब यहाँ पर किसी और के बारे में बता रही हो। तुम्हारा लड़ाई है ही नहीं तो तुम ये लड़ाई में घुस क्यों रही हो? मेरा विशाल के साथ बहस है, अब तुम इस लड़ाई को तुम अपना मुद्दा क्यों बना रही हो? जिसके बाद जो है चंद्रिका को समझ में आ गया है कि अरमान के साथ मेरी बहस नहीं बन सकती। वेल दोस्तों, अरमान मलिक ने जिस तरह से चंद्रिका की फटकार लगाई, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? अब यहाँ पर चंद्रिका बेमतलब के मुद्दों पर बात करती है या नहीं? प्लीज़ अपना राय कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। और अरमान ने जिस तरह से फटकार लगाया इस पर अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों।